में मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर प्रीति देशपांडे, जो काफ़ी प्रिटी भी हैं। तो आज के इस सेशन में ये हमारे कुछ सवालों का जवाब देने वाले हैं और आज के इस सेशन का टॉपिक का नाम है ड्राई एंड इची स्किन ड्यूरिंग मेनोपॉज। लेकिन इन सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले डॉक्टर प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति देशपांडे है। मैंने मेरा अंडर ग्रेजुएशन लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज साइन हॉस्पिटल से पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी इसे मैंने सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से किया। मैंने इन्फर्टिलिटी में फेलोशिप भी की है और एंडोस्कोपी यानी दूरबीन की सर्जरीज में मैंने फ्रांस से ट्रेनिंग ली। मैं 15 साल से प्रैक्टिस में हूँ और संभव क्लिनिक मेरा खुद का क्लिनिक है। मैं रहेजा फोर्टिस हॉस्पिटल, गुरु नानक हॉस्पिटल और माता लक्ष्मी हॉस्पिटल से अटैच हूँ। इसके अलावा मैं साइन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एज एन ऑनररी भी हूँ। मैंने कई जर्नल आर्टिकल्स लिखे हैं और मुझे मुंबई ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेक सोसाइटी द्वारा 2016 और 17 में बेस्ट यूथ काउंसिल मेंबर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैंने दूरदर्शन पे भी एक गेस्ट लेक्चर दिया है 2016 में ऑन यंग डॉक्टर्स डे। इसके अलावा मैंने 2 किताबों के लिए असिस्टेंट एडिटिंग की है। इनमें से पहली किताब है प्लेइंग बाय द रूल्स एंड अपडेट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड एक्ट्स फॉर प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट और दूसरी है प्रिवेंशन, एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स। यह पेशेंट्स की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। 15 सालों की प्रैक्टिस में मैं अलग अलग स्तर के पेशेंट्स को देखती हूँ और मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि हर महिला को उच्च दर्जे की बेस्ट क्वालिटी की ट्रीटमेंट मिले, ठीक इसी तरह जैसी मेरे माँ या बहन को मिली जाए। मेरे बचपन से ही बहुत सी चीज़ों में रुचि रही है। मेरे नृत्य में खास रुचि है। मैंने भरतनाट्यम भी सीखा है और हिप हॉप भी सीखा है। इसके अलावा मैं रेगुलरली 10 किलोमीटर की मैराथन में दौड़ती हूँ सामाजिक कार्यों के लिए। मेरी कुकिंग में भी खास रुचि है। मैंने माय मॉम्स रेसिपीज़ नाम की बुक भी लिखी है जिसमें मैंने मेरी माँ की सारी रेसिपीज़, अनोखी रेसिपीज़ डाली है क्योंकि मैं उन्हें अमर बनाना चाहती हूँ। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी मेनोपॉज से रिलेटेड समस्याओं में भी खास रुचि है। मेनोपॉज यह जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जब कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आ जाती है। अगर हर महिला मन से इन चेंजेस, परिवर्तन को स्वीकारने के लिए तैयार हो तो कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी राय में हर महिला हमेशा युवा ही रहती है, युवती ही रहती है। जी डॉक्टर, तो डॉक्टर वो ऐसा कौन सा पल था जब आपने डॉक्टर बनने का फैसला किया था? मैं बचपन से ही थोड़ी अलग थी। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे पिताजी का फ्रैक्चर हो गया और वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में। उनके उपचार और देखरेख को देखकर मेरे मन में डॉक्टर बनने की और लोगों की मदद करने की और सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। मेरा मानना है कि ऐसी इच्छा सिर्फ अंदर से ही आ सकती है। कोई जोर ज़बरदस्ती से डॉक्टर नहीं बन सकता। जी डॉक्टर, तो अब हम हमारे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारा पहला सवाल दर्शकों के लिए ये है कि आखिर ये मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज यह एक परिवर्तन होता है जो हर महिला के जीवन में आता है जब वो नैसर्गिक तरीके से गर्भवती होने की क्षमता खो देती है। अंडेदानी अंडा देना बंद कर देती है और फीमेल हार्मोन्स रिलीज करना भी बंद कर देती है। इसी के साथ साथ महीना आना भी बंद हो जाता है। जी डॉक्टर, और डॉक्टर मेनोपॉज की वजह से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? मेनोपॉज में हार्मोन्स की कमतरता के कारण कई अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस यानी गर्म चमक आना। इसमें त्वचा अचानक गर्म हो जाती है कुछ सेकंड या मिनटों के लिए। यह दिन में कई बार हो सकता है या हफ्ते में 1-2 बार। इसके साथ ही साथ वजाइनल ड्राइनेस भी हो सकती है यानी योनि मार्ग में सूखापन। और इसके अलावा लिबिडो यानी शारीरिक संभोग करने की इच्छा कम हो जाती है। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। धन्यवाद डॉक्टर।
और डॉक्टर मेनोपॉज आखिर किस उम्र में हो सकता है? मेनोपॉज 45 से 55 की उम्र में होता है, लेकिन भारतीय महिलाओं में सर्वे के द्वारा यह पाया गया है कि भारतीय महिलाओं में यह कुछ कम उम्र में होता है, 42 से 49 की उम्र के बीच। एवरेज एज 46 ईयर्स है। यह पाया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। जी डॉक्टर। और डॉक्टर मेनोपॉज के दौरान आखिर क्या होता है? हमारे शरीर में अंडेदानी में एक निश्चित मात्रा में अंडे रहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे ये अंडे कम होने लगते हैं। मेनोपॉज के समय इन अंडों की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि हर महीने एक अंडा नहीं रिलीज हो पाता, फीमेल हॉर्मोन्स भी नहीं रिलीज हो पाते। इस कारण महीना भी बंद हो जाता है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, वुमेन को अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने पर क्या करना चाहिए और वो कैसे समझ जाती है? मेनोपॉज को हिंदी में रजोनिवृत्ति कहा जाता है। इस शब्द के शब्दार्थ से ही हम समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में मेनोपॉज को एक तरीके से निवृत्ति यानी फ्रीडम समझा जाता है। कुछ महिलाएं इसे एक वेलकम चेंज या पॉजिटिव चेंज की तरह देखती है, क्योंकि महीना आना बंद हो जाता है। पर कुछ महिलाओं को इसके लक्षणों से काफ़ी तकलीफ हो सकती है, जैसे कि हमने बात किया वजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस और डिक्रीज लिबिडो से वो परेशान हो सकती है। ऐसे लक्षण आने पर और महीना जब आगे पीछे होने लगे तो महिलाओं को डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। और डॉक्टर, क्या मेनोपॉज के दौरान वुमेन्स की स्किन ड्राई हो सकती है अल्कोहल और निकोटीन जैसे हार्मफुल केमिकल्स की वजह से? मेनोपॉज के समय हार्मोन्स की कमतरता रहती है। इसके कारण जो नैसर्गिक नमी होती है त्वचा में, नेचुरल ऑयल्स, वो कम हो जाती है और त्वचा में जो कोलेजन रहता है वो भी कम हो जाता है। इसके वजह से झुर्रियाँ आ जाती है, मुहासे आ जाते हैं, पिगमेंटेशन होता है और नाखून भी टूटने लगते हैं। ये सारे चेंजेस अल्कोहल और निकोटीन यानी स्मोकिंग की वजह से बढ़ सकते हैं। स्मोकिंग से कोलेजन को दुष्परिणाम होता है, ये तो सब जानते हैं, और अल्कोहल से भी जो एजिंग की प्रोसेस होती है वो जल्दी हो जाती है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, क्या मेनोपॉज के दौरान स्किन में इचीनेस हो सकती है? मेनोपॉज में शरीर में और त्वचा में नमी की कमी पैदा हो जाती है। इसकी वजह से त्वचा सूखी हो सकती है और खुजलाहट भी आ सकती है। डॉक्टर, मेनोपॉज के दौरान महिलाएं अपनी खुजलाहट को रोकने के लिए क्या कर सकती हैं? खुजलाहट त्वचा की नमी कम होने के कारण हो जाता है, तो नहाते वक्त गर्म पानी के बजाय ठंडा पानी इस्तेमाल करने से त्वचा बेहतर रह सकती है। और तेज़ केमिकल्स वाले साबुन के बजाय अगर कोमल साबुन, माइल्ड सोप्स का इस्तेमाल किया जाए तो त्वचा में नमी बचाई जा सकती है। इसके अलावा वे मॉइस्चराइज़र भी लगा सकती है, सनस्क्रीन्स या इमोलिएंट्स भी लगा सकती है, जिससे त्वचा में नमी बनी रहेगी। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, महिलाओं की त्वचा की प्रॉब्लम कितने समय तक रहती है? मेनोपॉज ये एक परमानेंट चेंज है, ये स्थायी रूप से रहता है। उम्र के साथ इसमें अलग अलग स्टेजेस आते हैं और ये आगे ही बढ़ते जाता है। तो जो त्वचा की प्रॉब्लम्स मेनोपॉज के समय शुरू होती है वो हमेशा रहेंगी। इसीलिए महिलाओं को जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करके सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर, और डॉक्टर, क्या महिलाओं को अपनी मेनोपॉज के दौरान सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है? मेनोपॉज के समय वजाइनल ड्राइनेस यानी योनि मार्ग का सूखापन आ जाता है। इसके बजाय लिबिडो भी कम हो जाता है, यानी शारीरिक संभोग रखने की इच्छा कम हो जाती है। इसकी वजह से मेनोपॉज में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और डॉक्टर, मेनोपॉज के टॉप 10 साइंस क्या हैं? मेनोपॉज का सबसे पहला साइन है महीना कम हो जाना, महीना समय पे ना आना और धीरे धीरे महीना बंद हो जाना। इसके अलावा दूसरे भी
प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे थकावट होना, ठीक से नींद पूरी नहीं होना, गर्म चमक आना यानी हॉट फ्लैशेस, त्वचा का सूखापन, त्वचा की खुजलाहट, झुर्रियाँ आना और वजाइनल ड्राइनेस यानी योनि मार्ग का सूखापन। इसके बजाय महिलाएं इस समय में चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। जी। और डॉक्टर, क्या महिलाओं के लिए खुजलाहट को रोकने के लिए कोई घरेलू उपाय हैं? महिलाओं को मेनोपॉज के समय अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, इससे स्किन की हाइड्रेशन बनी रहती है। इसके अलावा नहाते समय गर्म के बजाय ठंडा पानी इस्तेमाल करना चाहिए और माइल्ड सोप्स जैसे कोमल साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बजाय मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स और इमोलिएंट्स का इस्तेमाल करने से भी त्वचा की नमी लौटाई जा सकती है। और डॉक्टर, कौन सी क्रीम को लगाने से खुजलाहट दूर हो सकती है? तुरंत अगर खुजलाहट को दूर करना है तो स्टीरॉयड क्रीम यूज़ की जा सकती है, पर यह डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करनी चाहिए। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, महिलाओं को ऐसी कौन सी गोली है जो खुजलाहट को दूर करने के लिए वो ले सकती हैं? एलर्जी की जो मेडिसिन आती है उनसे खुजलाहट तुरंत दूर हो सकती है। इन्हें शॉर्ट कोर्सेज में यानी कुछ दिनों के लिए लिया जा सकता है। तो वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम फिर मिलेंगे कुछ ही मिनट्स में। नमस्कार, फिर से स्वागत है नारिका टॉक शो पर। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। और डॉक्टर, महिलाओं को क्या करना चाहिए जब मेनोपॉज के दौरान उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है? मेनोपॉज में नींद कम होना और चिड़चिड़ापन होना यह काफ़ी कॉमन रहता है। इसके लिए वे साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले सकती है, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। इसके बजाय अगर फ़ायदा ना हो तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जा सकती है। इसमें जो फीमेल हार्मोन्स रहते हैं उन्हें शरीर में वापस लौटाया जाता है। इन्हें टैबलेट्स, क्रीम्स और वजाइनल रिंग्स के फॉर्म में दिया जा सकता है। इसके बजाय अगर इन उपायों से भी फ़ायदा ना हो तो महिलाएं एक साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर सकती हैं और ऐसे मेडिसिन दिए जा सकते हैं जिसमें जो केमिकल्स की कमतरता है उन्हें रिप्लेस किया जाए या उन्हें ठीक किया जाए। इन्हें सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहा जाता है। धन्यवाद डॉक्टर। और डॉक्टर, मेनोपॉज के दौरान महिलाओं की क्या डाइट होनी चाहिए? मेनोपॉज के समय महिलाओं को ठीक मात्रा में पानी पीना चाहिए, मीठा और तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। जो फैट्स है उन्हें रिप्लेस करके हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेनी चाहिए। ये अखरोट, बादाम, फ्लैक्स सीड और सी फूड जैसे कि फ़िश इन पदार्थों में रहते हैं। इसके बजाय अल्कोहल यानी मदिरा और स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कैफीन का इंटेक यानी टी और कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी कम लेनी चाहिए। तीखा और मसाले वाला खाना कम लेने से गर्म चमक भी कम हो सकती है। इसके बजाय सोयाबीन्स में कोई स्पेशल पदार्थ रहते हैं जो फीमेल हार्मोन्स की तरह रहते हैं। इनके सेवन से सारे सिम्टम्स कम हो सकते हैं। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, क्या मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को अपने चिड़चिड़ेपन को कैसे ठीक करना चाहिए? मेनोपॉज के समय जो चिड़चिड़ापन रहता है उसे मूड स्विंग्स कहते हैं। इसके लिए महिलाएं साइकोलॉजिकल थेरेपी ले सकती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इससे अगर फ़ायदा ना हो तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। और अगर इससे भी फ़ायदा ना हो तो एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके कुछ मेडिसिन रहती है जो बॉडी में केमिकल्स की मात्रा ठीक करती है, इनको भी लिया जा सकता है। इसके अलावा अपनी जीवन शैली को सुधारने से चिड़चिड़ापन कम हो सकता है, जैसे कि स्लीप हाइजीन, समय पे सोना, व्यायाम करना और विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना, इन सब से फ़ायदा हो सकता है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, क्या मेनोपॉज महिलाओं के लिए एक मानसिक तनाव का कारण बन सकती है? मेनोपॉज के समय होने वाले हॉट फ्लैशेस यानी गर्म चमक और जो लिबिडो कम हो जाता है यानी शारीरिक संभोग की इच्छा जो कम हो जाती है और नाइट स्वेट्स यानी कि ज़्यादा पसीना छूटना,
इन सब कारणों से नींद टूटती है और मानसिक तनाव बन सकता है। और डॉक्टर, महिलाओं को अपनी ड्राई एंड इची स्किन के लिए ऐसी कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए? ड्राई एंड इची स्किन के लिए वे क्रीम, मॉइस्चराइज़र और इमोलिएंट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ज़्यादा खुजलाहट हो रही है तो स्टीरॉयड क्रीम्स भी ले सकते हैं और एलर्जी की दवाओं से भी तुरंत फ़ायदा हो सकता है। जी डॉक्टर। डॉक्टर, मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को ऐसे कौन से प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए? मेनोपॉज के समय महिलाओं को स्ट्रॉन्ग सोप्स यानी तेज़ केमिकल्स वाले साबुन और डिओड्रेंट्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, परफ्यूम्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इसके बजाय तीखा खाना, चाय और कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। निकोटीन यानी स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। मीठा और तला हुआ खाना कम लेना चाहिए और इसके बजाय हेल्दी फूड्स लेने चाहिए, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पानी ज़्यादा लेना चाहिए, सही मात्रा में लेना चाहिए। और डॉक्टर, मेनोपॉज कितने समय तक चलती है? बस ये एक परमानेंट चेंज है, ये स्थायी रूप से रहता है। ये धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण, कुछ सिम्टम्स समय के साथ कम हो जाते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस समय के साथ कम हो जाते हैं, पर कुछ चेंजेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं, जैसे डेंटल प्रॉब्लम्स, त्वचा की प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की प्रॉब्लम्स और हृदय रोग यानी कार्डियक डिसीजेस और ब्लड प्रेशर। और डॉक्टर, मेनोपॉज के दौरान ड्राइनेस और इचीनेस का होना आखिर कितना कॉमन है? मेनोपॉज के दौरान ड्राइनेस और इचीनेस और त्वचा की प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है, लेकिन इस उम्र में महिलाओं को दूसरी भी तकलीफ़ें रहती हैं और बीमारियां रहती हैं और उनका ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं आ पाते। जी डॉक्टर। डॉक्टर, महिलाओं को अपनी मेनोपॉज के दौरान हाइजीन पर कैसे काम करना चाहिए? हाइजीन दो प्रकार का रहता है, मेंटल हाइजीन एंड फिजिकल हाइजीन। मेंटल हाइजीन यानी मानसिक हाइजीन, इसके लिए महिलाओं को साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े, और फिजिकल हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है व्यायाम से, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने से भी इसमें फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो वजाइनल ड्राइनेस होती है उसके लिए यदि महिलाएं वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम यानी हार्मोन क्रीम इस्तेमाल करें तो योनि मार्ग के लिए प्रॉब्लम्स भी कम हो सकते हैं और इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी पेशाब के इन्फेक्शंस भी कम हो सकते हैं। जी डॉक्टर। डॉक्टर, महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान अपनी हाइजीन पर कैसे काम करना चाहिए? हाइजीन दो प्रकार का होता है, मेंटल हाइजीन और फिजिकल हाइजीन। मेंटल हाइजीन यानी मानसिक हाइजीन, इसके लिए यदि ज़रूरत पड़े तो महिलाओं को साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेना चाहिए, और फिजिकल हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है यानी शारीरिक हाइजीन ये मेंटेन किया जा सकता है व्यायाम और कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स से। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो हड्डियों के लिए बाइफॉस्फोनेट्स भी लिए जा सकते हैं। जो वजाइनल ड्राइनेस होती है उसके लिए महिलाएं वजाइनल ईस्ट्रोजन हार्मोन क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे यहाँ का सूखापन कम हो जाएगा और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को ऐसी कौन सी चीज़ों से सावधान रहने चाहिए और कौन से रोकथाम है? मेनोपॉज के समय महिलाओं को अपनी पूरी जीवन शैली बदल देनी चाहिए। उन्हें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, मीठा और तेल का तला हुआ नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फैट्स लेने चाहिए, विटामिन्स लेने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन ए और सी इन्हें लेना चाहिए। अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो बाइफॉस्फोनेट्स जो हड्डियों को मजबूत करता है इन्हें भी लेना चाहिए। डेली एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए, इससे मांसपेशियां और हड्डियों की मजबूती बनी रहती है। इसके बजाय त्वचा के बचाव के लिए मॉइस्चराइजर्स और इमोलिएंट्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वजाइनल ड्राइनेस के लिए वजाइनल
हार्मोनल क्रीम यानी जो योनि मार्ग का सूखापन है उसके लिए वो इस्तेमाल कर सकती है। और इसके बजाय या अगर इन चीज़ों से फ़ायदा ना हो तो वे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ले सकती है, और जिसमें शरीर में हार्मोन्स को वापस लौटाया जाता है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को गर्म पानी से नहाना चाहिए या ठंडे पानी से? गर्म पानी से नहाने से त्वचा का सूखापन बढ़ जाता है। इसके अलावा हॉट फ्लैशेस यानी गर्म चमक के प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकते हैं, इसलिए मेनोपॉज के समय महिलाओं को ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। और डॉक्टर, क्या सभी महिलाओं को मेनोपॉज होता है? मेनोपॉज हर महिला के जीवन में आने वाला एक परिवर्तन है जब महीना आना बंद हो जाता है और गर्भवती होने की क्षमता खत्म हो जाती है। कुछ महिलाओं को इस दौर से जल्दी गुजरना पड़ता है। 40 से कम उम्र में भी मेनोपॉज हो सकता है। इसे प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। ऐसी महिलाओं को निश्चित रूप से दवा लेनी चाहिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट लेनी चाहिए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और लंबी आयु बनी रहे। धन्यवाद डॉक्टर, ये काफ़ी अच्छा जवाब था और मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा और काफ़ी मददगार भी रहा होगा। लेकिन जाने से पहले डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ चंद शब्द बोलें। मेनोपॉज ये हर महिला के जीवन में आने वाला एक शारीरिक परिवर्तन है, फिजियोलॉजिकल चेंज है। यदि हम मन से इस परिवर्तन को स्वीकार कर लें तो किसी भी महिला को तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। यह सिर्फ जीवन में आने वाला एक अगला पड़ाव है और अगर हम इसे सही मायने में स्वीकार लें तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरी राय में हर महिला हमेशा युवा ही रहती है, युवती ही रहती है, यूथफुल फॉरएवर। जी डॉक्टर, तो मिलते हैं अगले सेशन में और भी दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे लवली।